लगन कुंडली में हम 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का 8th लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का जो 8वें भाव का स्वामी है वो किसी अन्य भाव में स्थित होता है। तो वास्तव में दोनों में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो, कैसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो, या कौन सी प्लेसमेंट इनमें से ज़्यादा बेहतर होगी, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मान लो किसी का 8वें भाव का स्वामी या तो दूसरे भाव में स्थित है या तीसरे भाव में स्थित है, तो दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए, अगर देखा जाए तो 8वें भाव का जो स्वामी होगा आपके चार्ट में, वो प्रत्येक लगन के हिसाब से वो अलग अलग होगा। वास्तव में छठा भाव और 8वां भाव और साथ में 12वां भाव भी, इनको हम दो स्थान मानते हैं और इनके जो भाव स्वामी हैं या ये जो भाव हैं उनके रिजल्ट्स को हम कभी भी अच्छा नहीं मानते। हम यही मानते कि इन हाउसेस के थ्रू जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लाइफ में आते हैं, या जितना भी हमें कुछ भी नुकसान होता है वो इन्हीं हाउसेस के थ्रू होता है। लेकिन वास्तव में इन भावों का अपना इंपॉर्टेंस है। इन भावों के थ्रू आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटती हैं या जो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, वास्तव में वो चेंजेस कोई अन्य भाव आपको नहीं दे सकता। तो इन भावों के जो स्वामी हैं आपके चार्ट में, उनका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर और आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पर भी। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं या अष्टमेश की बात करते हैं, तो आपको ये जरूर देखना होगा कि आपका जो अष्टमेश है, क्या वो किसी अन्य भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी है या नहीं। क्योंकि वो अन्य भाव जिसका वो स्वामी है आपके चार्ट में, उसके साथ भी आपको उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा कि आपके चार्ट में 8वें भाव का स्वामी मान लो कहीं बैठा है किसी भाव में, चाहे दूसरे भाव में है चाहे तीसरे भाव में, लेकिन क्या वो किसी अन्य भाव का स्वामी है, तो उस हाउस से उसका कनेक्शन किस प्रकार का है। क्या उसकी दृष्टि उस अपने वाले भाव पर पड़ रही है या नहीं पड़ रही, या उस दूसरे वाले भाव में कोई प्लैनेट बैठ के आपके अष्टमेश पे दृष्टि डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ये सब आपको चेक करना होगा। अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में अगर सूर्य या चंद्रमा आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके 8वें ही भाव के स्वामी होंगे। लेकिन बाकी ग्रहों के केस में, जैसे बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, शुक्र या बुध है, तो ये ग्रह अगर आपके अष्टमेश हैं तो ये आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अष्टम भाव की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो अष्टमेश अगर मान लेते हैं किसी का जैसे सेकंड हाउस में स्थित है, तो अष्टमेश वास्तव में आपकी मैरिड लाइफ के सेटिस्फेक्शन को बताता है। मैरिज के बाद आप कितने ज़्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं, पार्टनर की फैमिली से आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, उनके साथ मिलकर आप क्या कुछ कर सकते हैं, उनके साथ क्या कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, या उनके साथ आपका जो ओवरऑल नेचर है, जो व्यवहार है, वो कैसा रहेगा। अष्टम भाव वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डीप है। यहाँ पर आप अकल्ट से संबंधित कार्यों को देखते हैं या रिसर्च से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका डायरेक्टली संबंध अष्टम भाव से ही होता है। वास्तव में अष्टम भाव आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत ही ज्यादा गहराई तक सोचने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा डीप भाव है और ये काफी रहस्यमयी है। तो यहाँ आपका कोई भी प्रकार से आपको रहस्यमयी तरीके से धन या संपत्ति मिलता है, गुप्त तरीके से धन संपत्ति हासिल होती है, आपको अपने माता पिता के थ्रू या अपने इन-लॉज के थ्रू जो भी धन संपत्ति हासिल होती है, या जो कुछ भी आपको सपोर्ट मिलता है, वो सारा का सारा अष्टम से ही देखा जाएगा। आपका मान लो कोई हिडन रिलेशनशिप है या आपका अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है, वास्तव में वो एक्चुअल में किस प्रकार का है, ये भी आपका अष्टम भाव ही बताएगा। अगर हम ये माने किसी का अष्टमेश जैसे सेकंड हाउस में स्थित है, तो अष्टमेश यहाँ अपने से बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, तो ये तो निश्चित है कि वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा हमेशा। लेकिन क्या वो आपके सेकंड हाउस में जाने के बाद वहाँ वो वक्री है, क्या वो वहाँ अस्त है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ वहाँ बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में अगर आपका अस्त में सेकंड हाउस में बैठने के बाद अपने किसी मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, या आपका सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में हो, या किसी मित्र ग्रह की यहाँ दृष्टि पड़ रही हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा वास्तव में आपके लिए। जो सेकेंड हाउस है वो आपकी वाणी है, आपका रहन सहन, आपका खान पान और आपकी वेल्थ भी है। तो अब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं पार्टनर जो होगा या पार्टनर की जो फैमिली होगी, वो आपकी फैमिली वेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी या आपकी फैमिली वेल्थ को वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी। ऐसे में आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा वेल्थी हो सकता है, जीवन साथी की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से आपको ज़्यादा धन संपत्ति हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आपका मान लो सेकेंड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में हुआ, या आपके अष्टमेश के साथ आपके सेकेंड हाउस में उसका कोई मित्र ग्रह साथ बैठा हो, तब भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं वास्तव में। लेकिन जो आपका अष्टम भाव है वो आपका पार्टनर का वाणी भी है, तो आप अपने पार्टनर की वाणी पे भी ध्यान दीजिएगा।
आपका पार्टनर आपको वेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस देता हो, किसी भी प्रकार से आपको गाइड करता हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी मैटर करेंगे वेल्थ क्रिएट करने के मामले में, या आपको अपने अर्निंग्स को कहीं ना कहीं जनरेट करने के मामले में। अष्टमेश का सेकंड हाउस में आना ये भी बताता है कि आप मैरिज होने के बाद अब अपनी फैमिली और अपने इन लॉज के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। अष्टमेश अगर सेकंड हाउस में आ गया तो वास्तव में अब आपकी वाणी पर भी काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालेगा वो ग्रह। अगर वो प्लैनेट एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है तो ज़्यादातर केसेस में रिजल्ट अच्छे नहीं देखे जाते, लेकिन प्लैनेट अगर शुभ है तो वास्तव में रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने की संभावना बढ़ेगी यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अष्टमेश वास्तव में आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा वो उसी प्रकार का कारकत्व या उसी प्रकार की एनर्जी को आपके सेकेंड हाउस में लेकर आएगा और वो वैसा ही प्रभाव यहाँ डालेगा। तो आपको ये देखना होगा कि वास्तव में अब आपका सेकंड लॉर्ड का क्या संबंध आपके 11th हाउस से है, क्या सेकंड लॉर्ड का संबंध आपके सेकंड हाउस, आपके 7th हाउस या 8th हाउस से है। अगर इन भाव से संबंध है तो आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थी बन सकते हैं। इवन आप अपनी जो अपेक्षाएं हैं मैरिज के बाद, विशेषकर धन संपत्ति को लेकर या अपनी स्वयं की वेल्थ को लेकर, आप उनको पूरा कर सकते हैं। अष्टमेश का सेकंड हाउस में आना हालांकि आपके आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा, लेकिन यह आपको जीवन में एक बार वेल्थी जरूर बनाएगा। भले ही बाद में आप अपने गलत फैसलों की वजह से या लालच की वजह से अपना सारा धन या संपत्ति गंवा भी दें तो भी, लेकिन अष्टमेश का जो इस प्रकार का प्लेसमेंट है वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ स्टाइल में या आपके करियर में ला सकता है। अष्टमेश का सेकंड हाउस में बैठना यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छा रहन सहन देख पा रहे हैं, अपना खान पान बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का देख पा रहे हैं, या अपनी फैमिली वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते देख पा रहे हैं। अब लेकिन आपको इसमें अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा। अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रह का भी यहाँ काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सेकंड हाउस पर और आपके अष्टमेश पर भी। अब जो आपका अष्टमेश अष्टम भाव से आपके सेकंड हाउस में आया है वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा अपने ही भाव पे, तो वो अपने भाव को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पर वो यहाँ आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा अगर वो एक फायरी प्लैनेट है, अगर वो एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको प्रॉब्लम तब आ जाती है जब मान लो आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह हुआ और अगर वो सेकंड हाउस में किसी अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठेगा तब, या फिर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे तब भी। अब आपका अष्टमेश जो आपके सेकंड हाउस में गया है वो वास्तव में आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है ये आपको देखना चाहिए। जैसे हो सकता है वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, आपके इवन 6th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, 8th को तो वो प्रभावित करेगा ही हर केस में, लेकिन वो 9th को प्रभावित कर सकता है, वो आपके 10th हाउस को प्रभावित कर सकता है। ये सब पर आपको विचार करना होगा। उसके बाद हम ये मान लेते हैं किसी का जैसे 8th लॉर्ड 3rd हाउस में है। देखिए 8th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियो होगा 8th लॉर्ड के सेकंड हाउस में होने की तुलना में, क्योंकि अब इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका अष्टमेश अपने मित्र के घर में स्थित हो सकता है। साथ में क्योंकि जो आपका 3rd हाउस है वो अष्टमेश से अष्टम ही है, तो अष्टम से अष्टम यानी अष्टम भाव की जो काट है वो 3rd हाउस के पास है वास्तव में। अब आपका अष्टमेश 3rd हाउस में जाने से आपको अष्टम भाव के लिए वो एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेगा, जिससे आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई भी अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, या अन्य कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो आप काफ़ी एफर्ट कर सकते हैं और अपने काम में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अब लेकिन आप कोई भी प्रकार की जीवन में प्लानिंग करेंगे, किसी भी प्रकार का जीवन में रिस्क लेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से संबंधित होगा, तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अष्टमेश का यहाँ 3rd हाउस में आना, आपका अगर अष्टमेश एक बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो आपको ज़्यादातर मामलों में हेल्प ही करेगा। लेकिन अगर आपका अष्टमेश मान लो शुभ ग्रह भी है तो भी वो आपको यहाँ मदद करेगा, बट फिर आपका एफर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा लगेगा। अब लेकिन आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड का मजबूत होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। आपका अष्टमेश जो आपके 3rd हाउस में है वास्तव में वो अन्य किस भाव का स्वामी है, आपको उस हाउस से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है अब 3rd हाउस में होने की वजह से। साथ में देखिए अष्टम भाव के लिए अब आप कितना भी एफर्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्लैनेट बहुत एग्रेसिव हुआ अष्टमेश या बहुत ज़्यादा फायरी हुआ तो वो आपको अन्य भावों से जुड़े हुए कार्य करने में भी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि वो आपके यहाँ पर नवम भाव को प्रभावित करेगा। नवम के साथ साथ वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। जैसे हो सकता है वो आपके सप्तम को प्रभावित कर रहा हो, इवन वो आपके 11th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहा हो। अब डिपेंड ये करेगा कि वो प्लैनेट किस प्रकार का है वास्तव में।
तो यहाँ पे अगर मान लो आपका अष्टमेश एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी स्लो मूविंग है, काफ़ी स्लो चलने वाला है, तब तो वो आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और तब आपके कार्यों में डिले भी बहुत ज़्यादा होगा। कभी कभी आप अपनी मैरिज के बाद उतने ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मान लो आपका थर्ड लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में है, या मान लो फिर आपका अष्टमेश जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह है, तो वो आपके लिए एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ा देगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब वास्तव में अष्टमेश आपके थर्ड हाउस में जाने के बाद वहाँ वो कैसी स्थिति में है, वहाँ वो वास्तव में वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ अगर वो बैठा हो, तो इस पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। आपका अष्टमेश अब प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह होगा, तो वो अलग अलग प्रकार का ही प्रभाव डालेगा। लेकिन ये अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को दूसरों के सामने लाने या अष्टम भाव से संबंधित कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में आपको और ज़्यादा मदद मिल सकेगी, आपको डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए मदद मिल सकेगी, और जो भी आप अनुभव प्राप्त करेंगे आप उनको दूसरों के सामने भी लाएंगे। अब आपका जो अष्टमेश है थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ है, वो आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा। तो नवम भाव में जो प्लैनेट बैठा है उसकी भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके अष्टमेश पे है वास्तव में। लेकिन नवम भाव में क्या आपके अष्टमेश का कोई मित्र ग्रह बैठा है? अगर ऐसा है तो आपको यहाँ ज़्यादा मदद मिल सकती है। आपका अष्टमेश जो आपके थर्ड हाउस में है, वो जब नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी लंबी दूरी की यात्रा में आपकी मदद कर सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में रिस्क लेने में मदद कर सकता है, इवन आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। तो अष्टमेश का यहाँ थर्ड हाउस में जाना ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं अष्टम भाव से जुड़े हुए किसी भी मामले में। ऐसे में आपको कैरियर में एक बेहतर विकल्प के रूप में अष्टम भाव से संबंधित काम को चुनने के लिए देखना चाहिए। अब लेकिन आपका जो अष्टमेश है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, आपको उस हाउस पर विचार अवश्य करना चाहिए। उस हाउस से लेकर कहीं ना कहीं आप किस तरीके से विचार कर सकते हैं, उस हाउस से संबंधित आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, किस तरीके से आप हार्डवर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका अष्टमेश जो आपके थर्ड हाउस में चला गया वो आपको हार्डवर्क करने में तो मदद करेगा ही करेगा, तो आपके उस दूसरे वाले भाव के लिए भी वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इस केस में अगर देखा जाए, अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादातर केसेस में अगर देखें तो अष्टमेश का सेकंड हाउस में होना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका अष्टमेश सेकंड हाउस में किसी मित्र ग्रह के साथ बैठेगा या अगर वो एक शुभ ग्रह है तो, लेकिन अष्टमेश का थर्ड हाउस में बैठना आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बट वास्तव में अष्टमेश का सेकेंड हाउस में बैठना ही इस प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, दोनों के हिसाब से, तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि अष्टमेश के सेकेंड हाउस में आने से आप बहुत ज़्यादा जल्दी वेल्थी बनते हैं। भले ही आपको फैमिली में कुछ इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश अपने शत्रु के घर में स्थित होगा, और अगर वो किसी अपने शत्रु ग्रह के साथ ही बैठा हो तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो घरेलू जीवन है, उसको काफ़ी डिस्टर्ब भी कर सकता है। बट यहाँ पर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है। तो वास्तव में अष्टमेश का सेकेंड हाउस में बैठना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको अष्टम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करना है, कोई भी प्रकार से आपको एफर्ट करना है, कोई जीवन में बहुत बड़ा आपको रिस्क लेना है, तब आपका अष्टमेश का थर्ड हाउस में जाना भी बहुत ज़्यादा बेहतर है।